Hello students, I welcome you to the YouTube page of Arvind Public School. In our previous video lecture of books, we studied two poems. In this video, we are going to study our third poem, which is titled The Lotus. देखिए फ्रेंड्स, द लोटस जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तोरू दत्त ने लिखी है। तोरू दत्त एक बहुत ही फेमस राइटर रही है, फेमस राइटर, इंडियन राइटर इन इंग्लिश, मूल रूप से बंगाली थी और पुराने समय की बात है जब ब्रिटिशर्स का भारत पर कब्जा था, उस समय ये लेखिका हुआ करती थी और बहुत ही छोटी एज में इनकी डेथ हो गई। 21 ईयर्स, 21 साल की एज में या 23 साल की एज में इनकी डेथ हो गई। इसलिए इनकी तुलना जो है वो जॉन कीट्स, फेमस ब्रिटिश ऑथर से की जाती है, फेमस इंग्लिश ऑथर से की जाती है। बहुत अच्छा लिखती थी, बहुत सारे वर्क्स हैं इनके जो कि रामायण पे, महाभारत पे और भी कई सारे इंडियन एपिक्स पे इनकी जो है वो वर्क्स इन्होंने जो है वो कर रखे हैं, कंपोज कर रखे हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं के एक वर्क द लोटस के बारे में चर्चा करेंगे। तो द लोटस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर बार इसमें से कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन ज़रूर पूछी जाती है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं द लोटस। देखिए आप अपनी अगली स्लाइड। देखिए जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, लोटस कमल के फूल को कहते हैं, मैंने गोला किया है। लोटस हमारी थर्ड पोएम का नाम है। लोटस जो है वो कमल का फूल है और पास ही में आपको देखो गॉड ऑफ लव एंड डिज़ायर का पिक्चर मैंने दे रखा है और इसके बाद पास ही में मैंने आपको गॉडेस ऑफ फ्लावर्स एंड स्प्रिंग सीजन, इनका भी पिक्चर आपको दे रखा है। ये कौन है? देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, लव और फ्लोरा को मैंने अंडरलाइन किया है। रोमन एंड ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर एक कैरेक्टर हुआ करता था जिसका नाम था क्यूपिड और एक और कैरेक्टर हुआ करती थी जिनका नाम है फ्लोरा। ये दोनों कैरेक्टर्स, लव जो है या क्यूपिड जो है वो गॉड ऑफ लव है, गॉड ऑफ डिज़ायर है, और जो फ्लोरा है वो गॉड ऑफ फ्लावर्स एंड स्प्रिंग सीजन है। ठीक है, तो इस पोएम में क्या होता है कि भी लव जो है वो, लव केम टू फ्लोरा, लव जो है वो फ्लोरा के पास आता है, आस्किंग फॉर अ फ्लावर, एक फूल के बारे में पूछने के लिए, मतलब एक फूल जो है वो मांगने के लिए आता है, एक फूल के बारे में पूछने के लिए आता है। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी, जो कि फूलों में होगा, मतलब लव फ्लोरा के पास आता है एक ऐसा फूल मांगने के लिए जो सारे फूलों में होगा। अनडिस्प्यूटेड क्वीन, बिना किसी विवाद के रानी कहलाए, ऐसा फूल मुझे दे दो। तो लव आता है फ्लोरा के पास एक डिमांड लेकर, उससे एक जो है वो गुजारिश करता है कि मुझे आप एक ऐसा फूल दें जो बिना किसी विवाद के रानी कहला सके। ठीक है, तो इसके बाद देखो आगे क्या होता है। द लिली एंड द रोज, लिली का पुष्प जिसको हम हिंदी में कुमुदनी का पुष्प कहते हैं, और रोज काफी फेमस फूल है, गुलाब का फूल। तो लिली का पुष्प और कुमुदनी का पुष्प लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स। देखिए लॉन्ग काफी लंबे समय से, हैड बीन राइवल्स शत्रुता है उनकी आपस में, फॉर दैट हाई ऑनर, उस ऊंचे सम्मान के लिए। कौन सा ऊंचा सम्मान? क्वीन का ऊंचा सम्मान। लेकिन देखिए लव को चाहिए था अनडिस्प्यूटेड क्वीन। अब लिली और रोज तो डिस्प्यूट कर रहे थे, झगड़ रहे थे, विवाद कर रहे थे। अनडिस्प्यूटेड का मतलब बिना किसी झगड़े के, बिना किसी विवाद के। तो लव को चाहिए था कि भी बिना किसी विवाद के जो क्या कहला सके, रानी कहला सके। तो उस ऊंचे सम्मान के लिए, क्वीन के ऊंचे सम्मान के लिए वो राइवल्स थे आपस में। कौन राइवल्स थे? लिली एंड रोज। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको ये समझा देता हूँ। लव केम टू फ्लोरा, लव फ्लोरा के पास आया, आस्किंग फॉर अ फ्लावर, एक ऐसे फूल को मांगने के लिए। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स भी, जो कि फूलों में होगा। अनडिस्प्यूटेड क्वीन, बिना किसी विवाद के रानी। द लिली एंड द रोज, लिली का फूल जो है वो सफ़ेद कलर का होता है, कुमुदनी का पुष्प कहलाता है, और रोज़ गुलाब का फूल जो है वो रेड कलर का और गुलाबी सा होता है। ठीक है, तो द लिली एंड द रोज़, लिली का फूल और जो गुलाब का फूल है, रोज़ का फूल है,
लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स, ये दोनों पुष्पों में आपस में लंबे समय से शत्रुता थी, राइवलरी थी, फॉर दैट हाई ऑनर, उस ऊंचे सम्मान के लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। बार्ड्स ऑफ पावर, एक सेकेंड मैं माफी चाहता हूं, हाँ, बार्ड्स ऑफ पावर, बार्ड्स ऑफ पावर किसको बोलते हैं? देखिए पावर का मतलब यहाँ पर ताकत से नहीं है, समूह से है। बार्ड्स का मतलब होता है कवि। तो जो कवियों का समूह है, कवियों का समूह को कहते हैं बार्ड्स ऑफ पावर। तो बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स, कवियों के समूह ने अपने अपने दावे प्रस्तुत किए हैं। क्लेम्स शब्द का मतलब होता है दावे, संग का मतलब है गाकर प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, कवि मोस्टली अपनी कविताएं लिखते हैं और कविताओं को सिंगिंग फॉर्म में गाया जाता है, इसलिए कवियों के समूह ने अपने अपने दावे प्रस्तुत किए हैं। अब देखो आपके एपोस्ट्रोफे आया है, सिंगल एपोस्ट्रोफे, तो ये एक कवि के समूह की बातें हैं, मतलब वो कवियों के समूह क्या बोलते हैं, जो कि किसको फेवर करते हैं आपको पता चल जाएगा इस लाइन से। द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर ज्यूनो मेन। अब देखो ज्यूनो और मेन, इन शब्द को मैं पहले समझाना चाहूंगा। ज्यूनो जो है एक आपके ग्रीक और रोमन देवी है, जो कि अपनी एक मुद्रा, एक अवस्था के लिए जानी जाती है, सीधी और आकर्षक तरीके से ये खड़ी रहती है, और मेन अवस्था को ही कहते हैं MIEN। तो द रोज कैन नेवर टावर, गुलाब का पुष्प कभी भी सीधा ऊंचा खड़ा नहीं रह सकता। टावर का मतलब सीधा और ऊंचा, तो गुलाब का पुष्प कभी भी सीधा और ऊंचा खड़ा नहीं रह सकता। लाइक द पेल लिली, लाइक का मतलब की तरह, यहाँ पर सिमिली यूज की जा रही है, लाइक और एस से तुलना की जाती है। तो रोज कभी भी जो है वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता। लाइक द पेल लिली, सफेद कुमुदनी के पुष्प की तरह। पेल शब्द का मतलब, वैसे आप कई जगह जब हिंदी डिक्शनरी में देखोगे तो आपको पीला या हल्का पीला देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी, लॉन्गमैन डिक्शनरी या कुछ सर्च करोगे तो पेल का मीनिंग आपको दिखाएंगे व्हाइटिश, व्हाइट कलर को कहता है। तो यहाँ पर ये जो पेल वर्ड है ये व्हाइट कलर को शो कर रहा है। लाइक द पेल लिली, तो रोज जो है, गुलाब का फूल जो है, कैन नेवर टावर, कभी भी सीधा ऊंचा खड़ा नहीं रह सकता, पेल लिली की तरह, सफेद लिली की तरह, विद हर ज्यूनो मेन, अपनी ज्यूनो जैसी अवस्था में। तो लिली की तुलना की गई है ज्यूनो देवी से। लिली जो है वो जो ग्रीक एंड रोमन देवी है ज्यूनो, उसकी तरह, उसी की मुद्रा में सीधा ऊंचा खड़ा रहता है लिली का पुष्प। तो जाहिर सी बात है ये जो लाइन है, द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली, ये जो लाइन है ये लिली को जो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उन कवियों की लाइन है। वो कहते हैं कि भी गुलाब के फूल में वो क्वालिटी नहीं है ज्यूनो जैसी जो कि लिली के फूल में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बट इज द लिली लवलियर, तो जो रोज को पसंद करने वाले हैं वो लिली को पसंद करने वाले समूह से कहते हैं, बट इज द लिली लवलियर, क्या तुम्हारा लिली इतना प्यारा है? तुम्हारा लिली इतना प्यारा नहीं है जितना कि हमारा रोज है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, दस, इस प्रकार से, बिटवीन फ्लावर फैक्शंस, इस प्रकार से फूलों को पसंद करने वाले कवियों के समूह के बीच। फ्लावर फैक्शंस का मतलब फूलों को पसंद करने वाले कवियों का समूह। अब फैक्शंस शब्द की विशेषता ये होती है कि ये ऐसा ग्रुप होता है जो अपनी बात को सुपीरियर समझता है, अपनी बात को सर्वोच्च मानता है। तो दस बिटवीन फ्लावर फैक्शंस, इस प्रकार से, बिटवीन का मतलब बीच में, फ्लावर फैक्शंस का मतलब कवियों को, फूलों को पसंद करने वाले कवियों के समूह के बीच में, रेंग द स्ट्राइफ, झगड़ा शुरू हो गया। स्ट्राइफ कहते हैं झगड़े को, रेंग का मतलब वैसे बज जाना, यहाँ पर शुरू हो जाना। इन साइकीज बावर, देखो साइकी मैंने आपको बीच में, और ये समूह का भी चित्र मैंने आपको दे रखा है। ठीक है, और साइकी का फोटो भी मैंने आपको दे रखा है। ये जो साइकी थी ये भी एक ग्रीक और रोमन जो है वो कैरेक्टर है, और ये क्यूपिड की प्रेमिका थी। कौन क्यूपिड? जो लव शुरू में आया, प्यार का देवता, उसी को ही क्यूपिड कहते हैं, उसी की प्रेमिका थी। तो इस प्रकार से फूलों को पसंद करने वाले समूहों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। इन साइकीज बावर, बावर कहते हैं देखिए पेड़ के नीचे की छांव को, बगीचा या आंगन में जो छांव होती है पेड़ के नीचे की, उसको हम कहते हैं बावर। तो इस प्रकार से साइकी के बार में, साइकी के बगीचे में, आंगन में जो है वो झगड़ा शुरू हो गया। ठीक है, किसके बीच में झगड़ा शुरू हो गया?
बार्ड्स ऑफ पावर, कवियों के समूह के बीच में। और क्या झगड़ा हुआ? जो रोज को पसंद करने वाले हैं वो कहते हैं कि हमारा रोज प्यारा है, जो लिली को पसंद करने वाले वो कहते हैं कि भाई हमारा जो लिली है वो जूनो जैसी अवस्था में सीधे और ऊंचे खड़ा रह सकता है और रोज ऐसा नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रॉब्लम थी किसकी? लव की। तो लव को प्रॉब्लम आ गई पैदा। लव के सामने प्रॉब्लम क्या आ गई कि भी उसकी प्रेमिका के आंगन में ये झगड़ा शुरू हुआ कवियों के समूह के बीच में कि विच फ्लावर इज बेटर, लिली और द रोज। तो वो आता है फ्लोरा के पास में, आपने इनिशियली चैप्टर में देखा। तो अब वो अपना क्वेश्चन पुट कर रहा है फ्लोरा के सामने वापस से, गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड। वो चाहता है कि लिली और रोज की क्वालिटी वाला फ्लावर उसको दे दिया जाए। तो वो क्या कहता है फ्लोरा से, गिव मी अ फ्लावर, मुझे एक ऐसा फूल दो, डिलीशियस एज द रोज, जो कि गुलाब के फूल जितना डिलीशियस हो, प्यारा हो। यहाँ पर डिलीशियस का मतलब है प्यारा। एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, और शानदार हो, स्टेटली हो, एज द लिली, लिली की तरह, इन हर प्राइड, अपने गौरव में, अपने गौरव या जिसको हम जो बोलते हैं प्राउड या प्राइड, उसमें। ठीक है, तो लिली की तरह क्या हो? शानदार हो, और प्यारा किसकी तरह हो? रोज की तरह हो। बट ऑफ वॉट कलर, लेकिन कौन से रंग का? फ्लोरा पूछती है। रोज रेड लव फर्स्ट चोज, लव ने पहले चुना कि भी मेरे को रोज रेड दे दो। ठीक है, देन प्रेड, उसके बाद उसने प्रार्थना की, नो लिली वाइट, नहीं मुझे लिली वाइट दे दो, और या फिर बोथ प्रोवाइड, दोनों ही रंग दे दो। तो पहले तो लव चुनता है रोज रेड, फिर कहता है अरे नहीं 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 लिली वाइट, फिर कहता है अच्छा एक काम करो आप दोनों ही दे दो, बोथ प्रोवाइड। ठीक है, एंड फ्लोरा गेव दी लोटस, और फ्लोरा ने उसे लोटस का पुष्प जो है वो प्रदान कर दिया। रोज रेड डाइड एंड लिली वाइट, जो कि गुलाब के लाल रंग से रंगा है और लिली के सफेद रंग से रंगा है। द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, सबसे ज्यादा रानीनुमा फूल जो कि खिला हुआ है प्रकृति के अंदर, जो कि लहरा रहा है प्रकृति के अंदर, वो जो है सबसे क्वीनलीस्ट फ्लावर कौन सा है? द लोटस, मतलब कमल का फूल। तो यहाँ पर तोरुदत्त जो है वो रोज और लिली के ऊपर सर्वोच्चता स्थापित करती है किसकी? द लोटस की। इसी के जरिए देखिए जो लिली है या फिर जो रोज है, मोस्टली ये आपके ग्रीक, रोमन या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो है वो ज़्यादा इनको बेहतर या खूबसूरत माना जाता है और इन्हीं की चर्चाएं होती है। लेकिन जो इंडियन माइथोलॉजी है उसके अंदर लोटस, कमल के फूल की सर्वोच्चता या प्रधानता देखी गई है। तो हो सकता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कहीं ना कहीं तोरुदत्त जो है वो इंडियननेस को जो है वो हाईलाइट करना चाहती है इस पोएम के जरिए, और उसकी सर्वोच्चता को स्थापित करना चाहती है ओवर द रेस्ट ऑफ द कल्चर्स। तो ये थी आपके आपकी पोएम द लोटस। तो एक बार फिर से क्विक रिकैप कर देता हूँ, क्विक आपको समझा देता हूँ। देखिए वो पूरी पोएम क्या है कि लव आता है फ्लोरा के पास में एक ऐसा फूल मांगने के लिए जो कि सभी फूलों में बिना किसी विवाद के रानी कहलाए, और ये एक बिना किसी विवाद की बात आई, बिना किसी झगड़े की बात आई। तो एक विवाद चल रहा था किसके बीच में? उसी की प्रेमिका के आंगन में अलग अलग कवियों के समूह का ऐसा मानना था। कुछ कहते थे कि भी रोज बेहतर है और कुछ कहते थे कि लिली बेटर है। तो रोज को जो पसंद करने वाले वो कहते हैं कि भी हमारा रोज ज्यादा प्यारा है। जो लिली को पसंद करने वाले वो कहते हैं कि भी लिली शानदार है, स्टेटली है, बहुत सीधा और एकदम यूं स्ट्रेट ऊंचा खड़ा रहता है जूनो देवी की तरह। तो इस प्रकार से उनके बीच में झगड़ा होता है, और ये झगड़ा होता है उसकी प्रेमिका के आंगन में। तो वो चाहता है उसका सोल्यूशन, तो जाता है फ्लोरा के पास में। फ्लोरा से कहता है सारी दिक्कत मुझे डिलीशियस दो रोज की तरह और स्टेटली दो लिली की तरह कोई फूल। तो इस प्रकार से जो है वो चुनकर दे देती है आपके, सॉरी एक सेकेंड मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक सेकेंड। तो इस प्रकार से जो है वो क्या बोलते हैं उसको, फ्लोरा जो है लोटस फ्लावर उनको प्रदान कर देती है। तो ये थी हमारी थर्ड पोएम द लोटस। अगर आपको ये पोएम पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।